स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई चना की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और हमारे जिन किसान भाइयों ने चना की फसल लगा रखी है उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस समय चने की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो चने की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। जो है हम चने की फसल में समसामयिक चर्चा करना चाहेंगे। चूँकि किसान भाइयों अभी तो इस अवस्था में जो है चने में अधिक शाखा बनने के लिए है जो ऊपर की भाजी तोड़ना, जिसको ऊपर के हमारे क्षेत्र में जो भाजी खुटान करते हैं, मतलब जो उसकी शीर्ष कलिका होती है उसको तोड़ देते हैं, जिससे शाखाएं अधिक बनती है। शाखाएं ज़्यादा बनने के कारण जो फलियाँ भी बहुत ज़्यादा विकसित होंगी। चने की फसल में सिंचित दशा में बुआई से पहले एक बार पानी दे। इससे बीज अच्छे ढंग से अंकुरित होते हैं और फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। दूसरी बार पानी फूल आने से पहले और तीसरा पानी फलियों के विकास के समय देना चाहिए। वर्षा होने पर सिंचाई देरी से और आवश्यकता अनुसार करें। अनावश्यक पानी देने से फसल का विकास और पैदावार कम हो जाती है, इसलिए फसल की जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करें। और दूसरी जो है हम अभी बताना चाहेंगे कि इसमें जो खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चूँकि इसमें क्रांतिक अवस्था 40 दिनों तक होती है, अगर आप समय पर जो है इसमें खरपतवार का निराकरण जो है निदाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादकता 40 से 45% तक घट सकती है। और इसमें मुख्य रूप से अभी जो है आपकी चौड़ी और सकड़ी पत्ती खरपतवार जैसे बथुआ हुआ, अकरी हुई, चौलाई हुई और वन ब्याजी हुआ, ये मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है। तो उसे जो है हाथ से निकाल दें और जो है खेत को जो है निश्चित रूप से खरपतवार मुक्त रखें। चने की फसल में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के कारण पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। पौधे को उखाड़ कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं सही सलामत होती है, लेकिन छिलका भूरे रंग का हो जाता है और जड़ को चीर कर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती है। इस रोग का प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। रोग के नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करे और जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है उस खेत में 3 से 4 वर्ष तक चने की फसल नहीं लेनी चाहिए। उकठा से बचाव हेतु रोग अवरोधी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। उकठा रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा 4 ग्राम से प्रति किलो बीज को शोधित कर बुआई करना चाहिए। और खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर तुरंत नष्ट करें। अब जो मुख्यतः कीट अभी हमारे चने की फसलों में देखने को मिल रहा है, किसानों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हो रही है, उसे फलीवेदक कीट जो है अभी से लग चुके हैं। और यह फलीवेदक की जो इल्लियाँ होती है आप उसकी पहचान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हरे रंग के या भूरे रंग के होते हैं, उस पर लंबी लेटरल लाइन होती है, यह इसकी पहचान होती है। और शुरुआती दौर में अगर यह कीट मतलब इल्लियाँ जो हैं वो पत्तियों को खुरच कर खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है पौधे की बढ़वार कम हो जाती है। अगर वो फली की अवस्था में अगर लगता है तो उसका आधा इल्ली का आधा शरीर जो है फली के अंदर होता है, वो खुरच खुरच कर खाते रहते हैं, जिससे जो है दाने की गुणवत्ता भी कमज़ोर हो जाती है, दाना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और जिससे क्वालिटी घट जाती है, उत्पादकता निश्चित रूप से घटेगी ही। किसान भाइयों, देखा आपने यह चने की इल्ली फसल को कितना अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस कीट के नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था से ही ध्यान देना होगा और समेकित कीट नियंत्रण को अपनाना होगा, तभी आपको चने की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इन अवस्थाओं में जो है चने की फसल में किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप संभव हो तो जो धनिया होती है उसकी आप खेत के चारों तरफ अगर बुआई करते हैं तो वह रिपेलेंट की तरह कार्य करेगा, कीट को जो है उससे दूर रखेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास गेंदे के पौधे उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से जो है खेत के चारों तरफ गेंदे के फूल लगा दे, ये भी ट्रैप क्रॉप की तरह कार्य करेगा और हमें जो है कीट जो है दूर रखेगा। उसके अलावा जो है
आप ग्रीष्मकालीन जो है निश्चित रूप से गहरी जुताई करें, जिससे जो है इसके अंडे नष्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो है खेतों की जो मेड़ होती है उस पर खरपतवार अगर लगे हुए होंगे तो उसको निश्चित रूप से आप निकाल दें, साफ सफाई कर दें। और जो है उसमें जो है पक्षी मचान जिसको बोला जाता है, बर्ड पर्चर, जिसके ऊपर पक्षियाँ बैठती हैं, तो प्रति एकड़ लगभग जो है टी आकार के डंडे जो है 20 से 25 अगर गाड़ देते हैं तो जो पक्षी होंगे वह इनके इल्लियों को जो है खाते रहेंगे, जिससे इसकी संख्या को कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो है नीम का तेल जो है जैविक खेती के अंतर्गत जो है 1 लीटर जो है 200 से 300 लीटर पानी में आप घोलकर प्रति एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो होती है इनकी मात्रा जो है 5 से 6 लीटर जो है 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप रासायनिक कीटनाशक के रूप में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लोरपायरेफोस BCC की दवा जो होती 400 या 500 लीटर पानी में जो है आप 200 से 300 ml मात्रा को लेकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्लोरपायरेफोस के साथ साइपरमेथ्रिन दवा आती है जो 50+5 सक्रिय तत्व के रूप में होती है, तो इसकी मात्रा लगभग 200 से 250 ग्राम 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति 2.5 एकड़ में आप निश्चित रूप से छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इंडॉक्स कार्ब जो होती है उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। क्विनाल फोर्स जो होती है इनकी भी आप मात्रा जो है 300 से 400 जो है 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से फलीवेदक कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से चने की फसल में आप अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी